Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of newspaper analysis. Today we will discuss the important news which are given in the Hindu and the Indian Express. So let us now start with the important news. So important themes we have selected here, जो important themes हमने यहाँ select किया है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे इम्पॉर्टेंट थीम्स में अनरेस्ट इन बलूचिस्तान। आप जानते हैं बलूचिस्तान जो प्रोविंसेस है, वन ऑफ द 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पर देख रहे हैं अनरेस्ट हो रहा था। क्या उसके कारण है, किस जगह पर ये लोकेटेड है, मैप के पर्सपेक्टिव से वो ये आपको इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग ये न्यूज़ में पढ़ेंगे पर प्लेसेस इन बलूचिस्तान। फिर ये बलूचिस्तान के बारे में देखें। फिर सेकेंड है नंग नंगरनी स्पर्धा। यह क्या है, मतलब जैसे जो बुल फाइट होता है जो तमिलनाडु या कर्नाटका में, इसी तरह क्या है ये एक मतलब ये उसी तरह क्या है जैसे जल्लीकट्टू होता है, बुल फाइट होता है ना, उसी तरह क्या है ये नंगरनी स्पर्धा, ये एक ऑक्शन रेस है। मतलब जो बैलों का जो जो बैलगाड़ी होता है उसका एक रेस है। इस तरह से अभी भी यह मनाया जाता है। तो ये एक फेस्टिवल है जो मतलब महाराष्ट्र रीजन में मनाया जाता है। तो ये हम लोग देखेंगे, इट इज़ अ काइंड ऑफ फेस्टिवल, इस सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हम लोग देखेंगे किस जगह मनाया जाता है। थर्ड हो गया कि जो न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख अनाउंस, जो ऑनरेबल जो होम मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया कि जो नए डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे। तो वो देखेंगे लद्दाख क्यों न्यूज़ में है और क्यों यह पहले भी न्यूज़ में था। जो 6 शेड्यूल का जो डिमांड हो रहा था लद्दाख की तरफ से, वो क्यों था, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। फोर्थ जो न्यूज़ है वो है यूपीएस वर्सेज एनपीएस वर्सेज ओपीएस। जो अभी रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, सेंट्रल जो पेंशन स्कीम पर, पेंशन पर भी बहुत ज़्यादा डिबेट है। जो प्रीवियसली उन्होंने अनाउंस किया था आपको एनपीएस स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, जो न्यू पेंशन स्कीम था, ये सबसे पहले जो 2004 में ये एनपीएस आपको मतलब इंट्रोड्यूस हो गया था। उससे पहले क्या था, आपको ओल्ड पेंशन स्कीम, बहुत सारे जो डिफरेंट स्टेट्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपोजिट जो गवर्नमेंट है वहाँ पर जो अदर जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट है, तो वो अपना अभी भी ओपीएस मतलब जो स्कीम्स है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसको ही अभी चला रहे हैं। लेकिन एनपीएस कुछ कुछ बीजेपी स्टेट्स में या इसमें क्या है कि आप जुड़ सकते हैं। तो एनपीएस ओपीएस क्या है, डिफरेंस क्या है, अभी एक नया स्कीम चला यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे यह क्या है, क्या इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा हुआ लिटरेसी और फुल लिटरेसी में गवर्नमेंट ने मतलब डिफिनीसन को क्या किया, कुछ नया डिफिनीसन बताया, कुछ चेंज किया, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सिक्स है मेडिकल टूल्स, क्योंकि मेडिकल आई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो मेडिकल टूल्स कुछ कुछ मतलब एक अवेयरनेस के लिए, एक साइंस के टर्मिनोलॉजी के लिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, इसलिए हिंदू में दिया है, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। बेसिक्स जो मेडिकल टूल्स के बारे में वो लोग डिस्कस कर लेंगे, जैसे थर्मोमीटर हो गया, वेइंग स्केल हो गया आपको, और स्टेथोस्कोप हो गया, तो वो लोग हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है आपको गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन जो आप लोग जानते हैं, जो ये आपको क्या है, ये मैंड मिशन है जो आपको स्पेस में भेजा जाएगा रिसर्च करने के लिए। वो अभी मतलब इंडिया में सबसे पहला मिशन होगा, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे क्या गगन मिशन है, क्यों ये न्यूज़ में है। फिर अगर देखें तो ये यूएलआई एक स्कीम है जो आरबीआई ने आपको लॉन्च किया है। अभी मतलब पूरी तरह ये लॉन्च नहीं हुआ, एक तरह से ये जैसे एक प्रोजेक्ट की तरह रखा गया है, पायलट प्रोजेक्ट की तरह भी इसे अनाउंस किया गया। तो ये क्या यूएलआई, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपको गेम चेंजर मिसाइल। ये यूक्रेन में कुछ मिसाइल्स बनाया गया जो कि गेम चेंजर बोला जा रहा है कि ये बहुत ही मतलब वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट मिसाइल है, जो कि मतलब जैसे आप किसी अदर कंट्री से इंपोर्ट करते हो, वो मिसाइल्स उन्होंने खुद बनाया है, क्योंकि अब रसिया यूक्रेन में जो वार चल रहा है उसी के कारण ये मिसाइल आपको बनाया गया। तो हम देखेंगे क्या गेम चेंजर मिसाइल्स है, क्यों यूक्रेन ने यह मिसाइल्स आपको बनाया है। फिर नेक्स्ट है वैक्सीन डिराइव पोलियो। तो अगर आप कोई बीमारी की बात करते हैं, तो या तो बीमारी किसी मतलब वायरस से आपको देखने को मिलता है, किसी वायरल बीमारी, नहीं तो कोई बैक्टीरिया से मतलब वो बीमारी आ रहा है, नहीं तो किसी तरह जूनोटिक बीमारी है, मतलब वो क्या हो रहा है, एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन एक ऐसा बीमारी है वैक्सीन डिराइव पोलियो, मतलब वैक्सीन से वो बीमारी आपको पोलियो मतलब हो रहा है। जो पोलियो इंडिया में मतलब कि डिक्लेयर कर दिया गया कि इंडिया में कोई पोलियो फ्री नेशंस इंडिया को डिक्लेयर कर लिया गया, लेकिन फिर भी ये वैक्सीन डिराइव पोलियो, ये मतलब रेयर डिजीज होता है, ये सबको नहीं होता। ये बहुत ही इम्यून जो सप्रेसेंट बोल सकते हैं, जो जिसका इम्यून सबसे कमज़ोर होता है, मतलब वीक इम्यून सिस्टम जो होता है, उसमें ये बीमारी आपको लग जाता है वैक्सीन डिराइव पोलियो। ये क्या हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे आगे। तो ये 10 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने हिंदू इंडियन एक्सप्रेस से यहाँ सेलेक्ट किए हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बलूचिस्तान रीजन में। तो यहाँ देख सकते हैं बलूचिस्तान इस रीजन में जो आपको अनरेस्ट है वो किस कारण ये अनरेस्ट हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं जो प्रोटेस्ट हो रहा है
और ये बताया गया जो बलूचिस्तान में जो मतलब 73 पीपुल वेयर किल्ड, पाकिस्तान प्रोविंस है जो बलूचिस्तान में 73 पीपुल मतलब कि किल किया गया। मतलब वहाँ पर बहुत सारा मतलब जो मिलिटेंट्स ग्रुप था उसने क्या किया, वहाँ पर बम विस्फोट है, बहुत तरह का अटैक उटैक हुआ, फिर बहुत सारे जो पुलिस पर्सनल थे वो भी मारे गए। तो ये आपको बलूचिस्तान में बहुत दिन से चल रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अगर देख लेंगे जो बलूचिस्तान का जो टारगेट है, ये टारगेट आपको क्यों किया जा रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ टारगेट की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं जो पाकिस्तान जो पंजाब है, तो बोला जाता है कि डोमिनेटेड रीजन पंजाब जो पाकिस्तान का, पाकिस्तान तो इंडिया में है, पाकिस्तान एक पंजाब में भी आपको प्रोविंसेस एक रीजन है। पाकिस्तान मेनली 4 प्रोविंसेस में डिवाइड किया है, बलूचिस्तान हो गया, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, और एक आपको है यह है पख्तूनख्वा, जैसे पख्तूनख्वा बोला जाता है, वो भी क्या है पंजाब का ही प्रोविंस है, मतलब ये पाकिस्तान का ही प्रोविंस है। तो क्या हो रहा है कि जो पंजाब है वो डोमिनेटेड पाकिस्तान, वहाँ सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियंस पंजाब से उठ के आते हैं, सबसे ज़्यादा नौकरी की बात करें या मतलब जो रिसोर्सेज की बात करें वो पंजाब रीजन को ही दिया गया। तो ये जो बलूचिस्तान में यहाँ सबसे ज़्यादा आपको रिसोर्सेज है, बताया जाता है कि बलूचिस्तान में आपको सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज है। लेकिन क्या हो रहा है कि जो पंजाब के जो पीपुल है या पंजाब के जो जितने भी पॉलिटिशियंस है या पंजाब के जो मतलब मेनली जो पीपुल है वो क्या कर रहे हैं कि वहाँ से रिसोर्सेज आपको निकाल रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, किसी तरह से क्या हो रहा है कि वहाँ मिलिटेंट्स ग्रुप आपको खड़ा हो गया बलूचिस्तान रीजन में, जो कि मतलब अटैक करा उन्होंने। उसने क्या किया मतलब कि जो लिबरेशन आर्मी है मिलिटेंट का, जो उसने लिबरेशन आर्मी वहाँ का है बलूचिस्तान का, उसने मतलब ये बोला है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि हमने ये अटैक किया। तो ये अभी तक मतलब न्यूज़ में चल रहा है। तो बहुत सारा यहाँ होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को पंजाब डोमिनेटेड एरिया, वो चाहे वो चाइना का भी हो, चाइना जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना ने शुरू किया है पाकिस्तान से, तो वहाँ भी क्या किया बलूचिस्तान में बहुत सारा माइनिंग, क्योंकि वहाँ रिच रीजन है आपको एरिया जो बलूचिस्तान है। तो अगर यहाँ पर देखें जो बलूचिस्तान का रीजन, तो अगर हम यहाँ बलूचिस्तान का रीजन देखें तो यहाँ देख सकते हैं द इकोनॉमिक नेग्लेक्टेड ऑफ बलूचिस्तान हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द डिसग्रंटलमेंट इन द रीजन। वहाँ जो इकोनॉमिक नेग्लेक्ट हो गया, मतलब इकोनॉमिक जो डिवाइड हो गया, जो बलूचिस्तान अकाउंटिंग 44% ऑफ द कंट्री लैंड मास, जिसके पास बहुत सारा मिनरल रिसोर्सेज जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, लेकिन वहाँ के पब्लिक को कुछ नहीं मिल रहा। मतलब दूसरे प्रोविंसेस के, दूसरे स्टेट के पब्लिक वहाँ से वो चीज़ निकाल कर अपने जगह वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा। तो ये इसलिए मोस्ट बैकवर्ड रीजन्स पाकिस्तान का ये रह गया। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर लैंडमास से सबसे ज़्यादा पीपुल यहाँ रह रहे हैं, सबसे ज़्यादा आपको रिसोर्सेज है, फिर भी वहाँ के पीपुल को आपको कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ अभी भी क्या हो रहा है, बहुत बैकवर्ड है, पॉवर्टी रीजन है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, वुमेन को उतना ज़्यादा यहाँ पर फ्रीडम नहीं दिया जाता है। तो ये सब यहाँ पर कारण है, जो इसके कारण जो डिसग्रंटलमेंट जो आपको इस तरह का जो अटैक हो रहा है वो इसी कारण हो रहा है। जैसे इन कंट्री विथ मैनी रेस्ट्रिक्शंस है, वुमेन राइट्स पर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ बलूचिस्तान, तो वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस भी कम है। तो ये डीप रिसेंटमेंट आपको वायलेंट हो रहा है सिक्योरिटी फोर्स कहेगा। यहाँ देख सकते हैं जो चैलेंज है वो मिलिट्री रूल, पाकिस्तान में बहुत दिन से मिलिट्री रूल चल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है वहाँ पर ऑटोनॉमी आपको उस रीजन को नहीं दिया जा रहा। तो ये आपको यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये अगर रीजन की बात करें जो मैप में अगर दिया गया तो देख सकते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का ये 4 रीजन, 4 प्रोविंसेस क्या है यहाँ पर आपको दिया गया। तो अगर 4 प्रोविंसेस की बात करें तो ये आपको किससे घिरा हुआ है, चाइना ऊपर से घिरा हुआ पाकिस्तान, इधर तो इंडिया हो गया आपको, फिर इधर क्या हो गया अफगानिस्तान हो गया, इधर ताजिकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये तो नहीं है बॉर्डर जो करता है पाकिस्तान में, ये क्या हो गया आपको बलूचिस्तान रीजन हो गया। ये रीजन आप देख रहे हैं, ये वाला रीजन, ये क्या होगा बलूचिस्तान रोड, जो ईरान भी आपको बॉर्डर करता है, ईरान का भी अटैक रहता है। यहाँ पर बहुत सारे मिलिटेंट्स ग्रुप है जो इस पर कब्जा जमाना चाहते हैं। पाकिस्तान बोलता है, पाकिस्तान को तो ये रीजन है ही प्रोविंस है, लेकिन ये पाकिस्तान मतलब कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट करता है रिसोर्सेज को, पीपुल को, इसलिए मतलब ये आपको रिसेंटमेंट सबसे ज़्यादा हो रहा है बलूचिस्तान रीजन में। तो यहाँ देख सकते हैं पाकिस्तान हो गया, ये पंजाब हो गया आपको रीजन जो पाकिस्तान का है, सिंध हो गया जिसका कराची आपको कैपिटल है। फिर यहाँ अगर देखिए तो ये क्या है आपको खैबर पख्तूनख्वा है, ये अलग मतलब प्रोविंसेस है पाकिस्तान का। तो ये 4 प्रोविंसेस है जो मैप में हम लोगों ने यहाँ देख लिया। अगर नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर तो बलूचिस्तान के बारे में, तो अबाउट बलूचिस्तान क्या है, बलूचिस्तान वन ऑफ द 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, इट इज लिस्ट पॉपुलेटेड इवन दो इट इज द लार्जेस्ट प्रोविंस है। पॉपुलेशन यहाँ सबसे कम है, चारों प्रोविंसेस के अनुसार यहाँ पॉपुलेशन सबसे कम है कंपेरिजन में, लेकिन सबसे लार्जेस्ट प्रोविंसेस है इन टर्म्स ऑफ लैंड साइज। ये यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो कौन है, बलोच पीपल का पॉपुलेशन है, जो मॉडर्न डे ईरान में भी आपको फाउंड मिलेगा, अफगानिस्तान में भी मिलेगा, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है आपको बलूचिस्तान से। यहाँ पर क्या है रिच मिनरल नेचुरल गैस आपको ज़्यादा मिलेगा, इसलिए चाइना भी यहाँ पर क्या कह रहा है एक्सप्लोरेशन करता है, माइनिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। तो अपराइजिंग देख सकते हैं जो ब्रिटिश ने जब
इंडिया मतलब इंडिया छोड़ा या पाकिस्तान भी जब ब्रिटिश ने छोड़ा तो बलूचिस्तान क्या था, एक मतलब बलूचिस्तान भी जब ब्रिटिश ने छोड़ा तो वहाँ पर बलूचिस्तान भी क्या था, उसे भी ऑफर दिया गया कि वो या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर सकता है, नहीं तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन बलूचिस्तान ने कहा नहीं, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। जैसे कश्मीर की बात करें उस तरह क्या बलूचिस्तान ने कहा इंडिपेंडेंट रहेंगे। फिर क्या किया कि पाकिस्तान ने जाके हमला किया वहाँ पर 1948 में। देखते हैं कॉम्बिनेंट मिलिट्री डिप्लोमेसी के कारण क्या हुआ, हमला करके वो पाकिस्तान अपने पार्ट बना लिया। तो वहाँ पर देख सकते हैं किसी तरह का ह्यूमन राइट वायोलेशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो रहा है। पाकिस्तान मिलिट्री टेरर ग्रुप्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, इंसर्जेंसी आपको ज़्यादा मिलेंगे जो 1948 से ही चल रहा है वहाँ पर। इसलिए रिबेल फाइटर्स बहुत सारे वहाँ निकल कर आ गए हैं, जो कि मतलब आपको अटैक ही आपको देखने को वहाँ मिलता है। इसलिए बलूचिस्तान क्या न्यूज़ में बहुत दिन से न्यूज़ में है ये बलूचिस्तान के बारे में था। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है प्लॉइंग थ्रू, ये आप देख सकते हैं इसी मतलब रेस की मैं बात कर रहा था। ये जो रेस क्या है, ए फार्मर एंड हिज टीम ऑफ ऑक्सन प्लॉ थ्रू द मड एट द नंगर्नी स्पर्धा, ट्रेडिशनल रेस हेल्ड एट द पीक ऑफ द रेनी सीजन, जो कि मतलब रेनी सीजन जिसमें क्या होता है फिर प्रोडक्शन आपको कल्चर क्रॉप्स उगाया जाएगा। तो रेनी सीजन में क्या होता है, ये आपको महाराष्ट्र जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये ऑक्शन रेस होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे नंगर्नी स्पर्धा, क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर में पूछा जाता है डिफरेंट स्टेट का रेस। जैसे जलीकट्टू के बारे में बहुत बार पूछा गया प्रीवियस एग्जाम में, उसी तरह क्या होता है यूपीएससी में प्री में आपको ये पूछा जा सकता है। नंगर्नी स्पर्धा क्या है, ऑक्शन रेस है आपको जो रेनी सीजन के समय किया जाता है महाराष्ट्र रीजन में। नेक्स्ट है आपको जो अमित शाह अनाउंसेस 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। तो देख सकते हैं कि जो मंडे को अनाउंस हुआ न्यू डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा एंड चांगथांग। देख सकते हैं डिफरेंट वैली है, डिफरेंट रिवर भी यहाँ से फ्लो करते हैं इस नाम से। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट आपको यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया लद्दाख में, जो यूनियन टेरिटरी है आपको विदाउट एनी हैविंग लेजिस्लेचर। तो यहाँ देख सकते हैं, तो इसमें बताया गया पहले कौन सा डिस्ट्रिक्ट था लद्दाख में, लेह एंड कारगिल, जो ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल वहाँ पर था। तो बताया जा रहा है कि इस डिस्ट्रिक्ट में भी आपको यह ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल दिया जाएगा कि नहीं। लेकिन लद्दाख पहले भी न्यूज़ में था, क्योंकि लद्दाख ने कहा कि अगर हमें यूनियन टेरिटरी बनाया है तो हमें स्टेटहुड का दर्जा दो, जो 2020 से ही डिमांड है। और बताया जा रहा है कि लद्दाख ने आपको मतलब पदयात्रा भी यार बोल सकते हैं, बहुत दिन तक वहाँ पर स्ट्राइक भी हुआ, जो अभी भी मतलब प्रोटेस्ट चल रहा है कि मतलब 6 शेड्यूल का जो स्टेटस है वो लद्दाख को दिया जाए। जो 6 शेड्यूल का स्टेटस वो अभी भी डिमांड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें डिस्ट्रिक्ट से मतलब ना 6 शेड्यूल का स्टेटस हमें दिया जाए। तो 6 शेड्यूल आप जानते हैं ये मतलब स्टेटस क्यों डिमांड होता है, क्योंकि क्या होता है उससे आपको रिजर्वेशन मिलता है उस एरिया का जो लोकल पॉपुलेशन है। आप मतलब मिनरल का जो एक्सप्लोरेशन है या एक्सप्लॉयटेशन है वो किसी अदर जो पर्सन आउटसाइडर को आप नहीं करने दे सकते हैं, मतलब आपका परमिशन चाहिए। वहाँ पर ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाता है। तो वो 6 शेड्यूल का आप देख सकते हैं वो प्रोविजंस है। 6 शेड्यूल आपको कौन कौन से मतलब आर्टिकल में देख सकते हैं, 244 क्लास 2 आर्टिकल में ये दिया गया है। जो कि 6 शेड्यूल आपको किस किस एरिया में लगाया गया, आसाम में, मेघालय में, त्रिपुरा, मिजोरम में। ये 4 स्टेट में क्या है कि आपको 6 शेड्यूल के बारे में 6 शेड्यूल इस 4 स्टेट में आपको प्रेजेंट है। तो अगर 6 शेड्यूल की बात करें तो असम, मेघालय, यहाँ पर क्या है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया गया, जो ऑटोनॉमस रीजन है, जो डिस्ट्रिक्ट और गवर्नर के द्वारा वहाँ पर क्या किया था, गवर्न किया जाता। तो गवर्नर को ये इम्पावर्ड मतलब उनको पावर दिया गया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में ये इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ऑल्टर एंड नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट का जितना भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का नेम चेंज कर सकते हैं, यहाँ एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये क्या है मतलब वहाँ का 6 शेड्यूल के पास मतलब 6 शेड्यूल किसी डिस्ट्रिक्ट को दिया जाता है, वहाँ पर ये पावर मिलता है गवर्नर को। तो यह देख सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव है 6 शेड्यूल का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये आपको यहाँ रखना है। अगर इसे तमाम नाम से भी याद रख सकते हैं निमोनिक से, त्रिपुरा, मेघालय, असम एंड मिजोरम। ये 4 स्टेट को 6 शेड्यूल्स का दर्जा दिया गया। तो यहाँ देख सकते हैं 6 शेड्यूल से क्या होता है, आपको ट्राइबल एरिया जो लैंड है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि वो ट्राइबल एरिया यहाँ बहुत ज़्यादा आपको प्रेजेंट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। रिसोर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, जो ट्रांसफर ऑफ लैंड है नॉन ट्राइबल एरियाज़ को कल्टिवेशन के लिए किसी अदर कम्युनिटीज़ को आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता, वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, बिना परमिशन के आप इसे प्रोवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर देख सकते हैं टू इंश्योर द ट्राइबल कम्युनिटीज आर नॉट एक्सप्लॉइटेड और मार्जिनलाइज्ड बाय नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन एंड देयर कल्चरल एंड सोशियल आइडेंटिटीज आर प्रिजर्व्ड एंड प्रोमोटेड। इसके कारण क्या होता है 6 शेड्यूल का अगर दर्जा दिया गया तो जो ट्राइबल का कम्युनिटीज़ का जो कल्चर है, जो आइडेंटिटी है, उसे प्रिजर्व किया था और प्रमोट किया था, उसे किसी तरह से जो आउटसाइडर के द्वारा एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता। इसलिए 6 शेड्यूल का दर्जा मतलब डिमांड किया जा रहा है आपको लद्दाख के पॉपुलेशन द्वारा। तो ये देख लिया हमने लद्दाख में जो क्यों 6 शेड्यूल का डिमांड है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यूपीएस वर्सेज एनपीएस वर्सेज ओपीएस। ये जो तीनों है ये यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन दिया गया। हम लोग यहाँ पर आप एक्सप्लेन अगर पढ़ेंगे तो ये समझ जाएंगे, फिर भी हम लोग इसे ब्रीफ में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो ये यूपीएस क्या है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, न्यू नेशनल और न्यू पेंशन स्कीम, और ये क्या ओल्ड पेंशन स्कीम।
तो यहाँ देख सकते हैं जो इसमें यूपीएस में क्या क्या आपको यहाँ पर मिलेगा। जो साइलेंट फीचर्स की हम लोग बात करें तो आप यहाँ अगर यहाँ पर साइलेंट फीचर्स की हम लोग बात करते हो देख सकते हैं साइलेंट फीचर्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या एस्योर्ड पेंशन मिलेगा, जो कि बताया था कि न्यू पेंशन स्कीम में आपको एस्योर्ड नहीं होता, लेकिन एस्योर्ड पेंशन 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर द लास्ट 12 मंथ्स, जो आपने सैलरी ड्रॉ किया उसका एवरेज आपको 50% उसका पूरा एवरेज मिलेगा। जो मिनिमम लेकिन क्वालिफाई आपको 25 साल तक आपको वो यहाँ ड्यूटी करना पड़ेगा, 25 साल तक सर्व किए हैं उसका मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो ही आपको यह मिलेगा 25 ईयर्स तक। तो यहाँ देख सकते हैं पेज प्रोपोर्शनल टू लेसर सर्विस पीरियड टू मिनिमम 10 ईयर्स, लेकिन कम से कम 10 साल का आपको सर्विस देना पड़ेगा। ये आपको यूपीएस का फर्स्ट फीचर। सेकंड फीचर की बात करें तो यहाँ एस्योर्ड फैमिली पेंशन। पहले क्या था कि जैसे मतलब एम्प्लॉयड बिफोर, जैसे कि जो एम्प्लॉय है उनका डेथ हो गया तो उनके क्या फैमिली मेम्बर को 50% मिलता है। अब क्या होगा कि वो 60% पेंशन मिलेगा। जो पेंशन अगर आपको मतलब फिर 1000 या 50,000 मिलता है तो क्या होगा 50,000 जैसे आपको 1 लाख मिल रहा है तो उसका क्या होगा आपको 60,000 आपको क्या हो रहा है पेंशन मिल रहा है उनके डिमाइस के बाद। तो ये आपको इसमें बढ़ाया गया। फिर एस्योर्ड बताया मिनिमम पेंशन कम से कम 10,000 पर मंथ आपको मिलेगा ही, लेकिन कम से कम मिनिमम 10 ईयर का आपको सर्विस करना पड़ेगा। फोर्थ देखें तो यहाँ पर बताया गया इन्फ्लेशन जो इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है उसके अनुसार क्या होगा कि आपके पेंशन्स को जो पेंशन्स को ही बढ़ाया जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन को आपको एडजस्ट करके। जैसे इन्फ्लेशन आपको 2% बढ़ा तो पेंशन का भी अमाउंट क्या होगा 2% आपको बढ़ेगा। तो ये डियरनेस रिलीफ आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और किसके अनुसार ये चेंज किया जाएगा आपको, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो कंज्यूमर प्राइस में भी 4 इंडेक्स होता है, एग्रीकल्चर हो गया, रूरल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया। तो इसमें क्या होगा इंडस्ट्रियल आपको वर्कर्स, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स था उसके अनुसार आपको क्या किया जाएगा वहाँ पर पेंशन का अमाउंट चेंज किया जाएगा, ध्यान में रखते हुए कि जो आपको महंगाई बढ़ा उसके हिसाब से। तो ये महंगाई भत्ता आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये मतलब इसका है। अगर यहाँ देखो तो लमसम पेमेंट भी आपको सुपर जो एनुएशन मतलब पूरा सुपर सेचुरेट हो गया तो ग्रेच्युटी मिलेगा 1/10 ऑफ द मंथली इनॉलमेंट्स। डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा सुपर नेशन एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ सर्विस एंड दिस पेमेंट विल नॉट रिड्यूस टू द क्वांटम ऑफ एस्योर्ड पेंशन। और ये पेंशन जो अमाउंट है ये आपको रिड्यूस नहीं किया जाएगा। फिर अगर न्यू पेंशन स्कीम देखें ये कब से आपको एप्लीकेबल होगा, ये 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होगा, जो कि आपको इफेक्ट 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है पूरा इफेक्ट में आ जाएंगे। स्टेट्स आपको ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वॉलेंट्री स्टेट के लिए। और ये बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो एम्प्लॉय है उसके लिए वॉलेंट्री, वो चाहे यूपीएस से ज्वाइन कर सकता है नहीं तो एनपीएस में वो इनरोल कर सकता है। तो एम्प्लॉय कैन चूज आइदर यूपीएस और एनपीएस। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको यूपीएस के बारे में यहाँ बताया। तो मेन डिफरेंस अगर यूपीएस का देखें, एस्योर्ड पेंशन यहाँ दिया रहा जो 50% ऑफ द एवरेज बेसिक ड्रॉन ओवर द लास्ट 12 मंथ्स है। सुपर एनुएशन मिनिमम क्वालिफाइंग 25 ईयर्स होना चाहिए। लेकिन एनपीएस की बात करें तो वहाँ कंट्रीब्यूशन क्या होता था, जो एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट का 14%, एम्प्लॉय का 10% होता था। और ये क्या होता था, इसके बाद आपको मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो बॉन्ड्स है, उसके बाद जो बॉन्ड्स का वही वैल्यू आपको मिलेगा जो वैल्यू बॉन्ड्स का आपको मिल रहा है मार्केट में रिटायरमेंट के बाद। और यूपीएस में क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय को फिक्स्ड एस्योर्ड पेमेंट से मिल रहा है और ऊपर से क्या गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, जो 14% उनको दिया जाता था कंट्रीब्यूशन वो अब 18.5% दिया जाएगा। और एम्प्लॉय को 10% एम्प्लॉय के सैलरी से काटा जाएगा जो कि कंट्रीब्यूट होगा, लेकिन उसके एस्योर्ड पेंशन दिया जाएगा। किसी तरह का अगर मार्केट बॉन्ड में इस इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ जरूरत नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम्स में क्या था, कोई भी कंट्रीब्यूशन आपको गवर्नमेंट और एम्प्लॉय, ओल्ड पेंशन जानते हैं कि आप लास्ट ड्रॉन सैलरी जो लिए हैं उसके अनुसार भी अपना सैलरी आप 50% ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी तरह का एम्प्लॉय का या गवर्नमेंट का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो ये ओल्ड पेंशन का बेसिक आपको डिफरेंस इतना ही याद रखना है, डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। मेनली यूपीएस के बारे में याद रखना कौन कौन से उसमें फीचर्स है। तो ये था। अगर नेक्स्ट देखें तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने डिफाइन किया लिटरेसी और फुल लिटरेसी, क्योंकि ये अडल्ट लिटरेसी को बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर लिटरेसी की हम लोग बात करें तो लिटरेसी को क्या बोलता है, अगर पढ़ना लिखना आप जानते हैं उसे लिटरेसी कहते हैं। तो यहाँ पर लिटरेसी में भी अंडरस्टूड एज द एबिलिटी टू रीड राइट एंड कंप्यूट विद द कॉम्प्रिहेंशन दैट इज टू आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड इंटरप्रेट एंड क्रिएट अलॉन्ग विद द क्रिटिकल लाइफ स्किल्स सच एज डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। लिटरेसी में डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी इसको भी इंक्लूड किया जा रहा है। फुल लिटरेसी की अगर बात करें तो इसे 100% आपको लिटरेसी माना जाएगा, फुल लिटरेसी, जिसमें कि आपको 95% लिटरेसी इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अचीव करना पड़ेगा। तो ये मतलब डिफिनेशन को थोड़ा चेंज किया गया, इसमें आपको डिजिटल लिटरेसी को भी ऐड किया जाएगा। आप कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं किसी चीज़ को, सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं होगा, कंप्यूटर के स्किल्स और डिफरेंट स्किल्स को आप जानते हैं। जो डिजिटल लिटरेसी है या फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में आप जानते हैं तो उसके अनुसार आप डिफिनेशन को क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा।
जैसे पहले जो स्कीम था आपको लिटरेसी का, उसमें क्या था, बोला जाता है कि नॉन लिटरेट पर्सन्स को भी लिटरेट का है, अगर पढ़ना लिखना आप जानते हैं तो सिंपल आप लिटरेट होगा, लेकिन आप वो ऐसा डिफिनीसन आपको नहीं रहेगा। तो इसलिए जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने उन्होंने यहाँ पर चेंज करने की कोशिश की है। यहाँ देख सकते हैं 2011 सेंसस के अनुसार क्या था, इंडिया का लिटरेसी रेट देख सकते हैं अमॉन्ग जो नॉन लिटरेट इंडिविजुअल्स था 25.76 करोड़ था, नॉन लिटरेट इंडिविजुअल एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव। तो यहाँ देख सकते हैं इतना ज़्यादा वहाँ पर उस समय लिटरेसी रेट था। तो ये मेनली आपको यहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट जो हमारा है सब मेडिकल डिवाइसेज, जो ऑफिस में मेडिकल डिवाइसेज जो नॉर्मली यूज़ किया था उसके बारे में दिया है। जैसे आपको हो गया स्टेथोस्कोप हो गया, थर्मोमीटर हो गया डिजिटली, या जो मरकरी वाला यूज होता था पहले। फिर अगर देखें तो वेइंग स्केल हो गया, आप जो वेट इसमें मेजर करते हैं वेइंग स्केल। फिर ये क्या हो गया आपको, इसको बुलाता है स्फिग्नोमैनोमीटर, जिसमें आपको ब्लड प्रेशर जो हार्ट रेट आप यहाँ पर चेक करते हैं ब्लड प्रेशर, ये देख सकते हैं। इसको लगा के जो आला से आपको चेक किया जाता है स्टेथोस्कोप से, क्या कहा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर। तो अगर इसके बारे में यहाँ पर क्या दिया गया आज, तो थर्मोमीटर के बारे में बताया गया। थर्मोमीटर क्या है, जो मेजर टेम्परेचर करता है ऑब्जेक्ट, ये आप लोग सब जानते हैं। इसे मरकरी का यूज किया जाता है, जो मरकरी मतलब जो टेम्परेचर हीट से कांटेक्ट में आता है तो उसके कारण क्या होता है, वो अपना यूनिट एक्सपेंड करता है, उसी कारण वो डिफाइन करते हैं जितना एक्सपेंड किया उतना डिग्री सेल्सियस आपको बढ़ा। जैसे आपको 1 यूनिट एक्सपेंड कर रहा है तो 1 डिग्री सेल्सियस आपको बढ़ रहा है। लेकिन अब जो क्या हो रहा है कि हम लोग क्लिनिकल टेम्परेचर मेजर करने के लिए या डिफरेंट आप लोग देखते हैं जो थर्मोमीटर गन्स होता है जो हम लोग मॉल में यूज़ करते हैं, वो क्या होता है डायरेक्ट आपको बिना टच किए हुए आपका मतलब थर्मो सेंसिंग करके वो समझ आता है कितना टेम्परेचर आपको बुखार लगा, जो हम लोग कोविड पीरियड में यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट थर्मोमीटर्स आपको मार्केट में डिफरेंट थर्मोमीटर यूज होते हैं मेडिकल फील्ड में। तो इसके बारे में यहाँ बताया, जिसमें हम लोग थर्मोडेसिस्टर भी यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर भी यूज करते हैं। तो ये सब आपको यूज किया जाता है। जैसे आजकल डिजिटल थर्मोमीटर चल रहा है, इसमें डिजिटली हम लोग यूज करते हैं। फिर स्टेथोस्कोप की बात करें तो ये आपको डायफ्राम एट 1 इंड और ईयर पीस एट अनदर इंड में आप लोग देखे हैं जो आला का जो यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग हार्ट रेट को मतलब मेजर करते हैं, किस रेट से आपको हार्ट जो ईयर पेस पर लगाकर आपको मेजर किया जाता है। तो ये आप लोग जानते हैं। फिर स्फाइगोमैनोमीटर क्या हो गया, यह वह डिवाइस है जो कि आपको ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। तो ये ब्लड प्रेशर को आपको मेजर किया, जो ये स्फाइगोमीटर के हम लोग यहाँ पर जो पिक्चर देखें वही है क्या, स्फाइगोमीटर, जो मतलब मेनली सब आदमी ने इसे एक मतलब मेडिकल फील्ड में यूज हुआ ही होगा। तो अगर ये देख सकते हैं तो इसी के बारे में यहाँ पर दिया होगा, इसे आप पढ़ सकते हैं एक मतलब अवेयरनेस के लिए। अगर कुछ मतलब इंपॉर्टेंट इसमें वैसा कुछ नहीं है, वो मेनली आप सब जानते हैं कि इसका क्या यूजेज होता है। भले ये आपको बीपीएससी या डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है स्फेगोमीटर का यूज क्या होता है, मैच द फॉलोइंग जैसा क्वेश्चन वहाँ पूछा जाता है। डिफरेंट टूल्स का, डिफरेंट उसका जो ऑब्जेक्टिव्स या एम्स क्या है टूल्स का, वो यहाँ पर पूछा जाता है, वर्क क्या है उस टूल्स का। इसलिए आप इसे एक पढ़ के मतलब एक अवेयरनेस के लिए उसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर देख ले तो इसरो फाइनलाइज डिजाइंस ऑफ ह्यूमनॉइड स्कल क्रूशियल टू गगनयान मिशन। गगनयान मिशन आप जानते हैं कि यह स्पेस मिशन इंडिया का फर्स्ट स्पेस मिशन बताया जा रहा है गगनयान मिशन को। इसमें क्या होगा कि मतलब जो ह्यूमन को आपको स्पेस में भेजा जाएगा रिसर्च के लिए। अगर स्पेस की बात करें तो सबसे पहले जो स्पेस में आपको किस कंट्री ने भेजा, तो वो अगर देखें तीन कंट्री अभी हैं वर्ल्ड में जिन्होंने अपना मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया है स्पेस में। वो हो गया आपको कौन से हैं, चाइना, रसिया, यूएस। ये 3 कंट्री, इंडिया बताया जाता है कि 4th कंट्री होगा जो स्पेस स्टेशन अपना वहाँ कंस्ट्रक्ट करेगा। तो गगनयान मिशन की अगर बात करें तो नेक्स्ट ईयर बताया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले अभी इसरो के साइंटिस्ट ने आपको यहाँ पर मतलब जो ये स्कल्स बनाया, डिफरेंट ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाया गया। जैसे आपने वेव मित्रा का नाम सुना होगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ आपको मतलब टूल्स बनाया गया, डिफरेंट टाइप रोबोट्स बनाया गया, जो वहाँ पर सबसे पहले जाकर वहाँ पर चेक करेगा वहाँ का सराउंडिंग को कि किस तरह से ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वहाँ का जितना इन्फॉर्मेशन को वहाँ लाएगा, क्या इफेक्ट पड़ता है हेल्थ पर। तो इस तरह से ये मिशन को आपको शेड्यूल किया गया। तो पहले क्या होगा, रॉकेट और डिफरेंट जो रीयूजेबल रॉकेट्स हैं और डिफरेंट जो इसरो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं जो बनाए हैं, जैसे जो मित्रा हो गया, डिफरेंट रोबोटिक्स हो गया, तो उसको पहले वहाँ भेज के पूरी तरह से वहाँ जांच कर लेंगे किस तरह से वहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद क्या करें, ह्यूमन को भेजेंगे। जो ह्यूमन सेलेक्ट किए हम लोगों ने 3-4 जो साइंटिस्ट है, तो उसको फिर वहाँ भेजा जाएगा। तो गगनयान मिशन की अगर बात करें तो इंडिया फर्स्ट मैन फ्लाइट टू स्पेस यह मिशन होगा। जो प्रोजेक्ट फर्स्ट आपको स्टार्ट किया गया था अप्रूव्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी ऑन अगस्त 15, 2018। ये क्या करेगा, 3 मेंबर क्रू को स्पेस में आपको भेजा जाएगा, 7 डेज के लिए वहाँ पर भेजा जाएगा रिसर्च के लिए। इसरो होप्स टू डिप्लॉय बिगेस्ट रॉकेट GSLV Mark 3 से आपको इस प्रोजेक्ट को भेजा जाएगा। तो ये जब जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये स्पेशल न्यूज़ में रहता है। तो इसलिए मतलब कुछ डिले किया जा रहा है अभी, मतलब कुछ रिसर्च आपको चल रहा है।
इट वुड बी वन ऑफ द चीपेस्ट मैन स्पेस फ्लाइट इन द वर्ल्ड। बोला था सबसे चीपेस्ट बनाया जाएगा, नॉट मोर देन 10,000 करोड़। तो जानते हैं कि इंडिया आपको ऐसा कंट्री है कि हर एक चीज़ में मतलब कुछ ना कुछ चीप बनाया जाता है। मतलब चीप मतलब बोल सकते हैं कि जो भेजने का जो जो पूरा खर्च होता है, जो पूरा वैल्यू होता है वो कम में बनाया जाता है। तो ये इंडिया का एक मतलब खासियत है यहाँ का। अगर आप देखें विदेश का जो मतलब चाहे वो रसिया का देखें या चाइना का या यूएस का, तो वहाँ जो स्पेस में किसी चीज़ का चीज़ भेजा जाता है, या अगर आप चांद पर भी देखें चंद्रयान मिशन या किसी मिशन, तो इंडिया का जो स्पेस फ्लाइट होता है या इंडिया का जो मतलब रिसर्च होता है, जो मिशन होता है, वो आपको बहुत ही कम मतलब कि हम लोग क्या करते हैं जो कॉस्ट में वहाँ पर सेंड करते हैं। लेकिन अलग कंट्री का देखें तो वहाँ ज़्यादा कॉस्ट में होता है। इसलिए यहाँ पर मतलब बोला था चीपेस्ट आपको मैन्ड स्पेस फ्लाइट भेजा जाएगा वर्ल्ड में। इंडिया प्लान्स टू कॉल एस्ट्रोनॉट वेमनॉट्स, जो कि आपको वेम संस्कृत में स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स को वेमनॉट्स बोला जाएगा। अगर देखें तो स्पेस एजेंसी होप्स टू लॉन्च द फर्स्ट मिशन विद इन 40 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। तो यहाँ भेजा जाएगा। इंडिया विल बिकम फोर्थ कंट्री। तब कौन कौन कंट्री ने अभी तक भेज चुका है? रसिया, यूएस एंड चाइना। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो इंडिया फोर्थ कंट्री आपको बनेगा गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन हरदम आपको न्यूज़ में रहता है। फर्स्ट आपको मैन्ड सैटेलाइट मिशन होगा ये। तो जानते हैं कि स्पेस जो होता है वो 100 जो आपको किलोमीटर जो आपको कहाँ से होता है, ये आपको सी लेवल से 100 किलोमीटर से ऊपर जो चीज़ हो गया वो क्या हो गया? स्पेस हो गया। तो 400 किलोमीटर पर भेजा जाएगा, वहाँ स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा जो 3 कंट्री ने पहले बना चुका है। फिर अगर यहाँ पर देखें यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस जो ULI है, जो अभी रिसेंटली RBI ने अनाउंस किया है कि वो अब नए मतलब एक यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं ULI। जैसे UPI था उसी तरह क्या होगा ULI। तो ये लैंडिंग एक्टिविटी के लिए बनाया जा रहा है। और UPI की हम लोग बात करें तो UPI क्या था आपको, और UPI की बात करें तो ये रियल टाइम आपको पेमेंट सिस्टम जो 2016 में लॉन्च हुआ था NPCI के द्वारा। तो ये क्या करता था, मल्टीपल बैंक्स अकाउंट को एक सिंगल एप्लीकेशन में आपको लॉग इन करता था। अगर आप सिंपली UPI भीम ऐप डाउनलोड करें तो वहाँ एक ही UPI आप देखते हैं डिफरेंट जो बैंक्स है, डिफरेंट बैंक्स को आपको कनेक्ट करता है। तो आपको पैसा भेजने में क्या होता है, दिक्कत नहीं होता। एक ही UPI से आप डिफरेंट अकाउंट्स में मतलब पेमेंट्स कर सकते हैं। तो ये आपको फीचर्स था जो मर्चेंट पेमेंट्स के लिए और डिफरेंट जो पेमेंट्स के लिए, बैंकिंग फंड रूटिंग के लिए एक मतलब एक बोल सकते हैं आपको सिंपल एक मतलब UPI सब अकाउंट को क्या करता है वो कनेक्ट करता है। उसी तरह क्या ULI बनाया गया है। और यहाँ पर देखें तो उसी तरह क्या बनाया गया, यहाँ पर ULI बनाया गया। तो यहाँ पर अगर यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस की बात करें तो RBI ने अभी क्या किया, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉन्फ्रेंस था उनमें इन्होंने लॉन्च किया, अनाउंस किया लॉन्च करने के यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। ये क्या होगा कि जो ट्रांसफॉर्म्स इंडिया लैंडिंग सेक्टर लाइक हाउ यूनिफाइड UPI ट्रांसफॉर्म किया। तो डिफरेंट अदर कंट्री भी यूज़ करता है इंडिया को जो UPI सिस्टम था। ये आपको स्टैंडर्डाइज प्लग एंड प्ले सिस्टम्स होगा जो रिड्यूस करेगा आपको एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट्स। अगर आप जैसे लोन लेने जाते हैं तो बहुत सारा क्या होता है आपको डॉक्यूमेंट सब सबमिट करना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है। तो ये क्या होगा ULI वो क्या होगा कि एक तरह से मतलब एक ऐसा ऐप होगा या ऐसा सिस्टम होगा जो क्या होगा आपका हर एक चीज़ को वो पहले से डाटा को उसमें रखा जाएगा। तो जैसे आप बैंक के पास जाते हो तो बैंक ULI के थ्रू आपके पूरा जितना भी डाटा है, जितना आपके पास मतलब क्या बोरोइंग के लिए जो जो नेसेसरी चीज़ होता है वो पहले से उसमें क्या होगा पुट होगा। उसी कारण क्या होगा कि आपको जो प्रोवाइड कराने में जो मतलब आपको दिया जाएगा लोन, तो वो लोन अमाउंट जो आपको दिया जाएगा वो बहुत इजी तरह से दिया जाएगा। मतलब ज़्यादा एक्सटेंसिव जैसे आप अभी लोन अप्लाई करने जाते हैं तो क्या होता है लोन तुरंत आपको वहाँ से सैंक्शन नहीं होता। तुरंत आप जाते हैं तो ऐसा नहीं कि 2 दिन आपको लोन मिल जाएगा। तो 1 महीना आपको वहाँ पर दौड़ना पड़ता है, फिर वो लेके जाइए, फिर वो डाटा लेके जाइए, फिर अपना मतलब जो बिजनेस कर रहे हो उसका प्रूफ लेके जाइए, या आप क्या आपका मतलब जॉब है या कितना आपके पास ज़मीन है, क्या कोलेट्रल है। तो उसके हिसाब से क्या वो बहुत एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेंस होता है। तो ये क्या करेगा, इट इज़ डिज़ाइन टू एड्रेस अनमेट क्रेडिट डिमांड पार्टिकुलर फॉर एग्रीकल्चर और MSME सेक्टर द्वारा ये दिया जाए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अभी स्वनिधि स्कीम है और डिफरेंट जो मैपिंग स्कीम गवर्नमेंट ने निकाला यूनियन गवर्नमेंट, तो क्या करता है कि ड्रोन्स के द्वारा डिफरेंट आपको लैंड्स को क्या कर रहा है वो मैप कर रहा है। तो मैप करके वो डिजिटलाइज हो रहा है और डाटा को डिजिटलाइज करके वो कंप्यूटर में सेव कर रहा है। फिर वो डाटा क्या होगा ULI में आपको पुटअप किया जाएगा। तो इस कारण क्या होगा, जैसे कोई फार्मर भी आपको लोन देने जाता है उसके उस डाटा को वहाँ से देख के पता चल जाएगा फार्मर के पास कितना लैंड है, कितना एग्रीकल्चर लैंड, उस हिसाब से आपको क्या लोन दिया जाएगा। जैसे MSME सेक्टर हो गया, तो ये क्या होगा आपको बहुत ही ईजी होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, डिजाइन टू प्रोवाइड लेंडर विद कंसेंट बेस्ड डिटेल एक्सेस टू बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कस्टमर डाटा स्टोर्ड अक्रॉस वेरियस सिलोज। तो बहुत सारे मतलब अलग अलग क्या होता है, पहले अलग अलग कंपनी में डाटा स्टोर होता है, अब क्या होगा एक ही जगह डाटा स्टोर होगा, यूनिफाइड होगा, एक ही जगह डाटा आपको स्टोर होगा। यहाँ फार्मर्स MSME बहुत ही आसान होगा लोन प्रोवाइड करने में। तो क्रेडिट आपको
क्रेडिट का जो टाइम है उससे यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपको वो कम हो जाएगा लोकल अथॉरिटी बैंकिंग डाटाबेस में। फिर फास्टर मोर इफिशिएंट क्रेडिट डिलीवरी होगा, एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़ेगा। फिर जितना भी एग्जिस्टल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको यहाँ पर जोड़ दिया जाए, जैसे जैम है, जन आधार, मोबाइल, उससे क्या कि इस चीज़ को यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। तो ये बताया जा रहा है कि इंडिया मतलब जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें ये आपको लॉन्च किया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट की तरह। अभी पूरा तरह लॉन्च नहीं किया जाएगा, लेकिन ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा इकोनॉमिक सब्जेक्ट। तो ये था आपको। नेक्स्ट अगर देखें तो यूक्रेन का जो होम ग्रोन गेम चेंजर मिसाइल, तो यूक्रेन ने एक नया मिसाइल बनाया है जो आपको मिसाइल ड्रोन हाइब्रिड है। ये आपको क्या है, लॉन्ग रेंज वेपन है मिसाइल विच कैन स्ट्राइक डीप इनटू रसिया। तो रसिया में स्ट्राइक करने के, रसिया में वहाँ पर स्ट्राइक करने के लिए ये मिसाइल्स आपको किसने बनाया है, यूक्रेन ने। तो इसे मिसाइल का अगर बोले तो ये इसे बोला जाता है पेलियंट्सिया वाज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन सैटरडे टू टारगेट रशियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन। तो इसे मिसाइल को पेलियंट्सिया बोला जाता है। इसे गेम चेंजर मिसाइल है। ये 700 किलोमीटर का रेंज है जो अटाकाम्स से मतलब कंपेयर किया गया। यूक्रेन इसे बाईपास कर दिया वेस्टर्न रेस्ट्रिक्शन से। मतलब वेस्टर्न रेस्ट्रिक्शन बोलता है कि इस तरह का मिसाइल आप नहीं भेज सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डीप में जाके आपको वहाँ पर अटैक कर रहा है, क्योंकि क्या होता है कि फिर वो एस्केलेशन बढ़ जाएगा तो फिर वो वर्ल्ड वार की तरह कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए उस तरह का मिसाइल। लेकिन यूक्रेन ने यह मिसाइल बनाया कि वो स्ट्राइक कर सकता है आगे जाके अगर कुछ पॉसिबिलिटी रहे या कुछ इनेमी अगर ज़्यादा हो तो इस तरह का मिसाइल बनाया था। ये मिसाइल आपको सिंपली याद रखना है कि जो गेम चेंजर मिसाइल है ये रसिया ने आपको मतलब यूक्रेन ने बनाया। इसका नाम क्या है, पेलियंट्सिया मिसाइल। इसमें और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगर नेक्स्ट देखें जो आई थिंक लास्ट है बट नॉट लिस्ट, ये टॉपिक अगर देखें वैक्सीन डिराइड पोलियो, तो हम लोगों ने देखा समझा था पहले कि मतलब जो आपको किसी तरह का जो बीमारी होता है या तो वायरल होगा, बैक्टीरियल होगा, किसी जूनोटिक होगा, मतलब जो एनिमल से आपको ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन ये जो वैक्सीन डिराइड पोलियो है ये बताया जा रहा है जो वैक्सीन आपको दिया जा रहा है, मतलब चाहे वो सिरिंज के रूप में इंजेक्ट किया जा रहा है, तो क्या होता है कि वो आपको जो इम्यून डिफिशिएंट, जिसके इम्यून सिस्टम बहुत कम है, जो बहुत वीक इम्यून सिस्टम है, उसके साथ क्या होता है कि मतलब उसमें जो वैक्सीन आपको सही से रिएक्ट नहीं कर पाता, वैक्सीन सही से अपना मतलब जो काम होता है वो नहीं कर पाता क्योंकि इम्यून वीक होता है। तो क्या होता है वो वैक्सीन वहीं पर आपको मतलब अपने आप को क्या होता है नए स्ट्रेन में कन्वर्ट कर लेता। तो क्या होता है कि वैक्सीन आप देखते हैं तो वो लाइव एटीन्यूएटेड वायरस होता है, भले वो वायरस को हम लोग क्या करते हैं वीक करके डालते हैं कि वो वायरस जाके आपके बॉडी में क्या हो, इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करे। जो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा तो वो एक नया एंटीबॉडी क्रिएट करेगा, एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी, एंटीवायरल कुछ क्रिएट करेगा। लेकिन ये आपको यहाँ पर जो वीक इम्यून सिस्टम वो क्रिएट नहीं कर पाते। ये वायरस क्या होता है फिर वहाँ पर ये खुद ही जाके आपको नए नए स्ट्रेन में चेंज हो जाता है। लेकिन ये रेयर है, बताया जाता है जो वीकेंड वायरस है वो कंटिन्यू सर्कुलेटिंग फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, गेनिंग बैक एबिलिटी टू ट्रांसमिट क्विकली एंड देन कॉज सीवियर इन्फेक्शंस एवरी टाइम इट स्प्रेड्स। तो ये बहुत ही मतलब बोला जाता है कि 1.5 लाख 2 लाख पॉपुलेशन में 1-2 बच्चे को। तो ये बताया जाता है अभी रिसेंटली आपको मेघालय से मिला है, कुछ मतलब साल पहले ये आपको मतलब केरला से मिला था। तो ये देख सकते हैं 2 लाख 3 लाख 1.5 लाख पॉपुलेशन में 1-2 बच्चे को ही होता है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब वीक इम्यून सिस्टम है जिनका। तो ये आपको इंडिया पोलियो फ्री स्टेटस को तो मतलब नहीं हटाया, लेकिन ये आपको कहीं कहीं मिलेगा। लेकिन क्यों होता है कि इंडिया में ओरल पहली पोलियो वैक्सीन अभी भी चल रहा है, इसमें ये बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपको होने का। लेकिन अब बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्री है, जो डेवलप कंट्री है, वो आपको क्या किए पोलियो वैक्सीन जो होता था वो ओलियो पोरल नहीं दे रहा, अब इंजेक्ट करके दे रहे थे। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन वो लोग यूज करें, इंजेक्टेबल पोलियो वायरस। ये जो हम लोग इंडिया में भी यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांस हो रहा है। जो 5 साल तक बच्चे को क्या पिलाते हैं, पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं। इसमें ये मतलब चांस आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें तो यहाँ देख सकते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर वैक्सीन फ्री हुआ था, इंडिया वाज डिक्लेयर पोलियो फ्री इन 2014 में हम लोग वैक्सीन फ्री इंडिया को डिक्लेयर कर दिया था। तो कोई वाइल्ड पोलियो हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता। तो ये आपको डिटेक्शन है वाइल्ड पोलियो, जो ये पोलियो जो डिराइड वैक्सीन है ये आपको मेनली जो वैक्सीन डिराइड पोलियो ये आपको मतलब उस स्टेटस को चेंज नहीं करा, लेकिन ये आपको बोल सकते हैं रेयर डिजीज़ है, ये उतना ज़्यादा आपको नहीं फैला। तो यहाँ देख सकते हो OPV इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ पोलियो वायरस फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। लेकिन अगर यहाँ पर देख ले तो वन ऑफ इट ड्रॉबैक इज दैट इट रेयर केस इट कैन नॉट ओनली ट्रिगर द इन्फेक्शन बट ऑल्सो कैन स्प्रेड। लेकिन रेयर केस में जिसका इम्यून सिस्टम है तो ऐसा नहीं कि वो उसको ही हार्म करे, लेकिन वो क्या करता है वहाँ से वो स्प्रेड भी हो सकता है। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आपको इंजेक्टेबल जो पोलियो वैक्सीन है उसको इंट्रोड्यूस कीजिए, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए। तो बहुत सारे कंट्री ने ये आपको यूज़ किया।
जैसे यूएस देख लीजिए, वो आपको कम्प्लीटली क्या हो गया, वहाँ पर इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन आपको यूज किया जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि वहाँ पर इम्यूनाइज सिस्टम को बढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि नए वायरस आपको वहाँ पर निकल कर नहीं आ रहा। तो ये आपको पोलियो वैक्सीन के बारे में। तो देख सकते हैं कि वैक्सीन से भी आपको क्या हो रहा है, वायरस आपको निकल जाता है, या वायरस बोल सकते हैं स्प्रेड हो सकता है। तो ये सिर्फ वैक्सीन लगाने से नहीं होता है, वैक्सीन के साथ साथ आपको पॉपुलेशन को भी इम्यून बनाना पड़ेगा। जैसे इंडिया में क्या बहुत सारे मेल न्यूट्रिस्ड मतलब कि यहाँ पर चिल्ड्रन है। वर्ल्ड में अगर देखें सबसे ज़्यादा मेल न्यूट्रिशमेंट आपको इंडिया में ही है। चाहे मेल न्यूट्रिशमेंट देखे, स्टंटिंग देखे, और बोल सकते हैं आपको जो वेस्टेड जो चिल्ड्रन देखे, जिस मतलब क्या होता है हाइट कम हुआ, किसी का बहुत ज़्यादा वीक इम्यून सिस्टम, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो बोला जाता है कि आपको हंगर तो इंडिया में कम काबू हो गया, लेकिन जो न्यूट्रिशनल हंगर है वो इंडिया में आपको अभी तक पूरा सही से सुधार नहीं हो पाया। इसलिए आपको इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए प्रॉपर हेल्थ जो डाइट्स है वो आपको लेना पड़े। जैसे कि आपको इम्यून सिस्टम का तो किसी तरह का वैक्सीन लेते तो क्या होता है, इफेक्टिवली आप में वो वैक्सीन का पूरा एक तरह से इफेक्ट और पूरा तरह से इफिशियंट आपको जो प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करता है। तो ये आपको किसके बारे में था, जो वैक्सीन डिराइव्ड, आपको कौन सा था ये, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो। तो इतना ही हमारा जो न्यूज़ था आपको हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया। जो 10 जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे, इस स्लाइड्स को आप पढ़ लेंगे तो जो इसमें जो याद करने का वो हम लोगों ने यहाँ अलग से स्लाइड में डिस्कस कर लिया। तो इतना ही हमारा आज का मतलब न्यूज़ था, जो इंपॉर्टेंट थीम्स था हम लोगों ने अच्छे से यहाँ डिस्कस कर लिया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते। ये आपको टेलीग्राम चैनल क्वालिटी जीएस क्लासेस पे भी ये आपको स्लाइड मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।